नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो साथियों? आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, हम एक ऐसी मुहिम शुरू की है कि हमें यानी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर जो प्रश्न आते हैं अपने विषय से संबंधित, उनमें से किसी भी प्रश्न को गलत हम नहीं करने वाले हैं और उनको कुछ इस प्रकार पढ़ रहे हैं ताकि परीक्षा में आने वाले जो पैटर्न होता है ना, जो विधि होती है, उस विधि के तहत हम सारे के सारे प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। मैंने हर एक बिंदु को पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को साथ साथ में ये भी बताया है कि कहाँ से प्रश्न आएगा, प्रश्न के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है और किस प्रकार प्रश्न का उत्तर देना है और किस प्रकार हमें सारे विकल्प पढ़े बगैर कभी भी उत्तर नहीं देना है। और मैंने ये भी बताया है कि जिस परीक्षा में नकारात्मक अपन कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है और जिस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो दोनों का स्तर अलग होता है। लेकिन हमें लगभग जो तैयारी करनी होती है वो नेगेटिव मार्किंग को आधार बना के करनी होती है ना। अगर उस आधार पर हम तैयारी करेंगे तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तो भी हम उसमें अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये एक नेगेटिव मार्किंग से बचने का भी जबरदस्त तरीका होता है सफलता के पास पहुंचने का। क्यों कि हम उत्तेजित होकर के अगर थोड़े से ज्यादा प्रश्न कर देते हैं, उसमें से 5-7 प्रश्न भी अगर गलत हो जाता है तो वो आपको उस प्रतियोगी परीक्षा से इतना बाहर कर देता है कि पूरी तरह से बाहर ही कर देता है। फिर दोबारा आपको आने वाली भर्ती में ना फिर दौड़ में शामिल होना पड़ता है। ठीक है, तो मित्रों अपन शुरू करते हैं। यानी आज का अपना बिंदु मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छे उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए संजोए हैं। तो उन उदाहरणों के माध्यम से हम आज अपनी क्रिया के इस अध्याय का समापन करते हैं और फिर आगे आप किसी एक नए बिंदु के साथ, और नया बिंदु आप सब लोग जानते होंगे, अव्यय पढ़ेंगे, अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं अपन यहाँ अपने उदाहरण से। यानी हम क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया में हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों, यानी सारी क्रियाओं को हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण अपने प्रश्नों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि यहाँ कौन कौन सा प्रश्न आता है और किस प्रकार इन प्रश्नों के साथ हम व्यवहार करेंगे और कैसे उत्तर देते हैं और कैसे सोच करके हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, तो आप देखो मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले कि माँ, देखो प्रश्न क्या है, माँ पड़ोसन से गाय का दूध निकलवाती है। ध्यान दे, किसी भी वाक्य को पढ़ने से पहले आप उत्तर पर कभी भी न जाएं। प्रश्न क्या है, यानी ये आपके सामने एक वाक्य आ गया कि माँ पड़ोसन से गाय का दूध निकलवाती है। मतलब ये पूछा जा रहा है, इस वाक्य से सीधा ही मैंने रखा है कौन सी क्रिया है। तो मित्रों मैंने आप लोगों को बताया है कि वाक्य में ध्यान से सुन ले, मैं एक बार पुनः सारी क्रियाओं को रिवीजन करवा दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि वाक्य में जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता हो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक। तो देखो इस वाक्य में अगर अपन बात करें कर्ता की, ठीक है, तो कर्ता यहाँ पर क्या है? माँ है। कर्ता कौन है? माँ है। और जब माँ की अपन बात करते हैं तो माँ इस वाक्य में क्या नहीं कर रही है? क्रिया नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो कौन है? यानी माँ पड़ोसन से गाय का दूध निकलवा रही है। इसका मतलब माँ इस वाक्य की कर्ता है और ये पड़ोसन से क्या कर रही है? पड़ोसन यहाँ एक साधन हो गया और उससे दूध निकलवा रही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि अन्य किसी से करवाता है, वहां पर अपनी क्रिया कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरे बिंदु पर आते हैं। यानी दूसरा अपना वाक्य है कि वह मीठी बोली बोलता है। वह मीठी बोली बोलता है। साथियों मैंने एक आपको बहुत अच्छी सी परिभाषा बताई थी, एक अच्छा सा तरीका बताया था कि वाक्य में 3 चीज होती है। कौन सी? सबसे पहले तो होता है कर्ता, उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया है कर्म, और उसके बाद क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्ता व कर्म किससे बने होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से। किससे? संज्ञा या सर्वनाम से। ठीक है, और क्रिया किससे बनी होती है? धातु से। लेकिन जब कई बार ये जो कर्म है ना, ये किससे बन जाता है? क्रिया से। मतलब कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु की बनी होती हैं, तो वहां पर अपनी क्रिया हो जाएगी सहजातीय क्रिया। देखो सहजातीय, बोल है ना, बोलता और बोली, बात एक ही है।
वह मीठी बोली बोलता है या बोलती है। तो बोल और बोल एक ही धातु से बनी हुई क्रिया है, तो इस क्रिया को हम कह देंगे सजातीय क्रिया। परिभाषा सहित आपको मैं बताता जा रहा हूं। और एक चीज बता देता हूं, बोर्ड पर लिखे हुए प्रत्येक वाक्य पिछले 5 या 6 वर्षों के किसी न किसी एग्जाम में कहीं न कहीं आए हैं। ठीक है, सारे की सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इनको हम हल कर रहे हैं, बिल्कुल आसान भी हो जाएगा। वह चला गया होगा, ध्यान दे, वह चला गया होगा। अपन बात कर रहे हैं कि वह चला गया होगा। दो बात हम एक साथ कर रहे हैं। एक हमने बात की है, एक वाक्य की, इस प्रकार का वाक्य हमने पढ़ा था कि कोई सुंक्त क्रिया भी होती है। कौन सी होती है? सुंक्त क्रिया, है ना। तो यहाँ पर चला मुख्य क्रिया हो गया, है ना, गया होगा। दो चीजें, इस वाक्य को आप सुंक्त क्रिया के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर उत्तर देना है। सुंक्त क्रिया में लोगे तो भी चला गया होगा उसमें आ जाएगा। अगर आप इसको क्या करना चाहोगे, अगर विकल्प में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, या आपको रेखाकित ना शब्द मिलेगा, जैसे मान लो ये इस प्रकार का प्रश्न आ गया, रेखाकित मिलेगा कि अब देखो इस चला के रेखाकित हो गया, पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द है ना, कौन सी चला शब्द में कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया है, या फिर पूछा जाएगा साई क्रिया है, या पूछा जाएगा संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपको याद रखना है, चला तो यहाँ मुख्य क्रिया है, गया और होगा ये दोनों इसकी क्या हो गई, दोनों इसकी क्या है, सहायक क्रिया। थोड़ा विद्युत के व्यवधान के बाद पुनः सुचारू रूप से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। देखो अपन लोग ये कर रहे थे कि वह चला गया होगा, यानी हमें केवल इतना ध्यान रख लेना है कि अगर अपन इसको प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना है, ऑप्शन के हिसाब से। अगर अपन बात करें यहाँ ना, मैंने आपको बता दिया मुख्य क्रिया कौन सी है, चला हो गया, गया और होगा दोनों इसकी क्या है, स्थायी क्रिया है। और अगर ये इसके संयुक्त रूप से भी चला और गया दोनों को संयुक्त रूप से माने तो ये क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। और होगा के नीचे अगर अंडरलाइन है तो ये क्या होगी, स्थायी क्रिया होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मित्रों अगले वाक्य की। और अगला वाक्य अपना कौन सा है, इसका मैंने बता दिया आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, उसने मेरी पुस्तक हथिया ली, बहुत अच्छा सा वाक्य है और आया हुआ प्रश्न है, आ भी सकता है, इसी पर निर्भर कितने ही है ना आप वाक्य तैयार कर सकते हो। देखो, उसने मेरी पुस्तक हथिया ली, ध्यान देना है, गौर करना है कि इस वाक्य में एक क्रिया वाक्य मतलब क्रिया का वाक्य है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी क्रिया है, तो आप इसमें से पूरे के पूरे वाक्य को पढ़कर देखो कि क्रिया कौन सी हो सकती है ना। देखो कि उसने मेरी, उसने तो यहाँ हमें पता है कर्ता हो गया। ठीक है, मेरी यानी कि यह एक तरीके से सर्वनाम के लिए आया शब्द है। पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक क्या है, कर्म हो गया। हथिया, देखो हथिया ली, हथियाली का मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं हड़प लेना। तो ये हथियाली, देखो ये हथियाली बना कैसे, गौर करने वाली बात ये है कि यह जो क्रिया बनी कैसे है, ये क्रिया बनी है किससे मित्रों, हथियाली। ये किससे बनी है, हाथ से। किससे बनी है, हाथ से। अब आप देखो बात क्या करने वाली थी, वो ये थी, मैंने आप लोगों को बताया कि अपन जब वास्तव में क्रिया किससे बनती है, धातु से। क्रिया किससे बनती है, धातु से। क्रिया किससे बनती है भाई, धातु से। लेकिन जब क्रिया क्या करना शुरू हो जाए, क्रिया धातु से न बनकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया संज्ञा। देखो ये 3 नाम मैंने आपको एक बार मैं पुनः बता देता हूं, इन तीनों नामों को एक बार पुनः बता देता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ये जो चारों शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों ऊपर वालों से ना, संज्ञा हमने बात की, सब नाम है ना, सर्वनाम सबका नाम, और इन दोनों की ये विशेषण बताता है, तो ये तीनों किस में आएंगे, नाम में। और नाम से जो क्रिया बनेगी वो क्या होगी, नाम धातु। ठीक है, तो इसी प्रकार इस वाक्य में उसने मेरी पुस्तक हथिया ली, तो हथियाना यहाँ जो क्रिया है ना, हथियाना किससे बनी है, हाथ से। हाथ क्या होता है, संज्ञा होता है, तो संज्ञा से क्रिया बनी है, न कि क्रिया धातु से। धातु से नहीं बनी है, हर क्रिया धातु से बनती है लेकिन ये नहीं बनी, इसका मतलब ये जो क्रिया है क्या कहलाती है, नाम धातु। कौन सी क्रिया विद्यार्थियों, नाम धातु। ठीक है, इस प्रकार आप है ना निकाल सकते हो अगर आपने चीजें पढ़ी है तो।
अब देखो अगला वाक्य लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ आप लोगों को ना। ऑनलाइन में जितना भी हो सकता है, जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बतानी जरूरी समझ रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। और बाकी तो आप सब लोग समझदार हो, जितना ऑफलाइन कक्षाओं में हो सकता है उतना तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं है ना उतनी 100% करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कविता आएगी। अब देखो बहुत छोटा सा वाक्य है, कविता आएगी, ठीक है। लेकिन वाक्य में अब हमसे ये पूछा जाए है ना, क्रिया पूछ ली कि कौन सी क्रिया है, तो ध्यान देना कविता आएगी, बस बिल्कुल छोटी सी क्रिया आ गई, सामान्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया, ठीक है। प्रयोग या संरचना के आधार पर कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया है। और अगर यही वाक्य पूछ लिया जाए, किसमें ये पूछा जाए कि इस वाक्य में यानी कौन सी क्रिया सहकर्मक है या अकर्मक है, तो ध्यान देना यहाँ कविता तो वाक्य की क्या हो गई? कर्ता, और आएगी यहाँ पर क्या है? क्रिया है। जब कर्ता है क्रिया है तो क्रिया का प्रभाव केवल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर, कर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब अकर्मक है। इसी प्रकार मित्रों मुकेश जाएगा, मुकेश क्या करेगा? जाएगा। तो मेरा तात्पर्य मुकेश कर्ता हो गया, जाएगा यहाँ क्या होगी? क्रिया हो गई। बिल्कुल सामान्य, एक ही कर्ता है और एक ही क्रियापद है। मैंने इस प्रकार बताया था आपको कि वाक्य में एक ही कर्ता आएगा और एक ही क्रियापद आएगा, वो क्रिया कौन सी होगी? सामान्य। और वाक्य में एक ही है ना कर्ता और क्रियापद मतलब अधिक आ जाए, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, देखो वह चला, ये चला हो गया, गया हो गया, तो दो क्रियापद आ गए, इसका मतलब ये वाक्य किस में चला गया? संयुक्त क्रिया में, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? यानी सामान्य क्रिया में। इसी प्रकार मुकेश जाएगा, तो ये भी कौन सा? सामान्य क्रिया में है। अगर ये वाक्य आ जाए मित्रों कर्म के आधार पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सकर्मक नहीं बल्कि अकर्मक। क्यों? कि यहाँ पर मुकेश करता है, जाएगा क्रिया है, बल्कि कर्म है ही नहीं, तो ऐसे पता है ना। ऐसे भी मुकेश जाएगा, क्या जाएगा है ना, क्या से उत्तर निकलता है? नहीं निकलता, ठीक है। इसका भी कविता आएगी, क्या आएगी? कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं, अगला प्रश्न देखो, अगला अपना विकल्प, मैं उठकर पढ़ने लगा। ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उठकर पढ़ने लगा। तो इस विकल्प के आधार पर, मतलब इस अगर अपन वाक्य में बात करें कि हमें पूछा जाए इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप लोग है ना किस प्रकार पता करोगे? देखो मैं उठकर पढ़ने लगा, तो सबसे पहले ये मैं करता हो गया है ना, उठकर यहाँ पर क्रिया है, उठकर यहाँ पर क्या है? क्रिया है, और फिर पढ़ना क्रिया है, और फिर लगा भी क्रिया है, ठीक है। सारी क्रिया अपन बात करेंगे उसमें। तो मित्रों सबसे पहले ध्यान देना है कि इस प्रकार के वाक्यों में दो क्रिया संपन्न होती है। मैंने आपको बताया है कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता एक होता है लेकिन क्रिया कितनी? दो क्रिया संपन्न होती है। दोनों क्रियाओं में एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में। जो क्रिया पहले होती है वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक। देखो मैं उठकर पढ़ने लगा, बोलो पहले कौन सी क्रिया हुई है? उठने वाली, तो मैं उठकर, तो ये जो उठकर शब्द है इसमें कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तो ये अपना वाक्य है, अगर पूरा का पूरा मानेंगे तो ये अपने किस क्रिया का हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का। कौन सी का? पूर्वकालिक क्रिया का, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, है ना, बताया भी है, पूर्वकालिक की पहचान भी बताई थी, कर, है ना, क्या लग जाता है? कर लगता है क्रिया के, है ना, लगभग, ठीक है, कर लगता है, सदैव नहीं लगभग कर लगा मिलेगा। तो आप समझ लेना, मैं उठकर पढ़ने लगा, मैं सोकर उठा हूं, वह उठकर भाग गया, ठीक है, मैं जाकर आया हूं, तो पहले जाकर फिर आया, तो कर लगता है लगभग, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं, इसका हो गया पूर्वकालिक। कपिल चेतन से गृह कार्य करवाता है, कपिल चेतन से गृह कार्य करवाता है। तो मित्रों कपिल चेतन से गृह कार्य करवाता है। हमने एक बात पढ़ी थी कि वाक्य में कर्ता, यहाँ पर कर्ता कौन है? कपिल है। कर्ता स्वयं क्या नहीं करेगा? क्रिया नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, तो वो काम कौन? वो किसी अन्य से करवाता है। तो यहाँ गौर करके देख लो, कपिल है। अगर अपन गृह कार्य की बात करें, गृह कार्य को करने वाला कौन है? चेतन। कौन है? चेतन कर रहा है, लेकिन कपिल तो करवा रहा है, ठीक है। तो ये कर्ता हो गया, और चेतन से यानी एक तरीके से ये साधन हो गया, साधन, है ना, कौन सा हो गया? साधन। अब साधन की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है, आप लोग जानते होंगे, है ना, ये से विभक्ति चिन्ह दो कारकों की आती है। एक तो हम बात करते हैं किसकी? यानी कर्ता से शुरू करते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये कर्ण से हो गया, और एक से अलग होने के बोध में आता है अपादान। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? संपर्क, है ना, सॉरी, अभी बात की कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण कारक हो गया, कौन सा?
करण कारक, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया वाक्य में सदैव है ना वाक्य में कितने ही कारक प्रयुक्त हो सकते हैं एक वाक्य में, लेकिन एक शब्द में एक जगह एक ही कारक आएगा। तो ये चेतन से मतलब ये तो क्या हो गया, करण कारक हो गया। तो ये अब क्या नहीं होगा, यानी अपन ये कह सकते हैं ये कर्ता नहीं होगा। तो कर्ता काम है ना, कर्ता कौन है, कपिल। तो कपिल करवा रहा है किससे काम, चेतन से। तो मित्रों दूसरों से करवाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। अब अगले विकल्प पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। राम जयपुर होकर आया है, राम जयपुर होकर के आया है। तो मित्रों मैंने आपको बताया है कि वाक्य में जहां है ना, बहुत अच्छी बात बताई है, वाक्य में जहां दो क्रिया होती है, एक क्रिया पहले एक बाद में या कर लगा होता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर बिल्कुल आसान हो जाएगा, यानी कि पूर्वकालिक। कौन सा हो जाएगा, पूर्वकालिक। तो यहाँ जो क्रिया कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक। अब उसके बाद बात करते हैं अगले वाक्य की, कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया। मैंने इस वाक्य को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है आपको है ना बताने के लिए, और इसकी बात भी आपको मैंने नहीं बताई है, लेकिन अब बता रहा हूँ। पुलिस के आते ही चोर भाग गया। मित्रों पूर्वकालिक क्रिया की एक बात आती है, पूर्वकालिक क्रिया का ये आंतरिक भाग है, हिंदी में बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया का ही भाग है ये, कि है ना पुलिस के आते ही चोर भाग गया। तो आते ही यानी चोर मतलब पुलिस के आते ही मतलब उसी समय का मतलब तत्काल, उसी समय का मतलब तत्काल। तो इस वाक्य को कह सकते हैं तात्कालीन क्रिया। ध्यान देना भाई, बहुत अच्छी बात आप लोगों से है ना, आप लोगों को बता दी है। तो ये जो आते ही है ये क्या हो जाएगी, तात्कालीन क्रिया। कौन सी हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने अलग से आपको नहीं बताई है। अब ध्यान दे, परीक्षा में तात्कालीन विकल्प नहीं है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, पूर्वकालिक, क्योंकि आते ही पहले आया और फिर चोर भाग गया। ठीक है, दो क्रिया हो रही है। और अगर ना विकल्प में क्या नहीं है, पूर्वकालिक नहीं है, तो वहां तात्कालीन मिलेगी। ये इसी का क्या है, भाग है। अब मित्रों अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रही है। देखो, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच यानी मुख्य पंच है ना, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पर कर्ता कौन है, पहले तो ये देखना है। तो कर्ता कौन है भाई, सरपंच हो गया है ना। तालाब कौन बनवा रहा है, सरपंच। गांव में तालाब बनवाया। अब सरपंच खुद नहीं बना रहा, बल्कि ये किसी दूसरे से बनवा रहा है, दूसरे से बनवा रहा है। तो कर्ता खुद तो काम नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे से करवा रहा है। तो इसका मतलब यानी स्पष्ट है, यानी यहाँ अपना कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखो, अब इससे भी अपन क्या करते हैं, आगे की बात करना चाहते हैं। देखो कौन सी बात करना चाहते हैं, ये अपन अब मैंने यहाँ पर अलग तरीके से, यानी ये जो प्रश्न भी आप लोगों के लिए समझाए हैं, तो इन प्रश्नों से है ना, ये प्रश्न सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए, ये भी है और ये भी है। यहाँ आपको विकल्प भी दिए गए हैं, तो इन विकल्पों के आधार पर अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कौन सा, नाम धातु नहीं बनती। देखो इस प्रकार के प्रश्न परिभाषा में भी आ जाते हैं। अगर हमें तथ्य की जानकारी नहीं है, हम उदाहरण रट के चले जाते हैं, वहां कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न आया नाम धातु नहीं बनती है, मतलब ये पूछा जाता है कि नाम धातु किस किस से बनती है। अगर ये पता है तो नहीं बनती, अपने आप पता हो जाएगा। देखो ये रहा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 ऑप्शन है। मित्रों इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पड़ा है ऊपर, मैंने बता दिया कि जब है ना संज्ञा बताया, संज्ञा सभी का नाम होता है ना। अपन कहते हैं ना, किसी जो भी इस संसार में हम देखते हैं, दृश्य अदृश्य रूप में जो हम देखते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, जो भी है ना, जो भी हमें दिखाई देता है ब्रह्मांड में, और इसे हम मतलब एक तरीके से अनुभव भी कर सकते हैं, नहीं दिखाई देता है तो भी क्या है, उसका नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। सर्वनाम यानी सबका नाम, मतलब इस संज्ञा के लिए जो शब्द काम लेते हैं वो, और एक इन दोनों की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। तो इन तीनों से निर्मित होता है क्या, नाम धातु क्रिया। तीनों नाम हो गए एक तरीके से, और इनसे निर्मित जो क्या होगी, नाम धातु क्रिया। अब बची हुई क्या है, ये हो गई क्या, क्रिया। ये क्या हो गई, क्रिया। ये क्या हो गई, क्रिया। तो ये क्रिया नहीं होती है। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ हमारा उत्तर ही होगा, नाम धातु किससे नहीं बनती, क्रिया से नहीं बनती। जैसे बात से बतियाना है ना, लाल से लतियाना, अभी हमने बात की है ना। हाँ, आप से अपनाना, बात सारी कुछ करने वाले। अब देखो ये हो गया आपका प्रश्न, इस प्रकार उत्तर देना पड़ता है। सेकंड ग्रेड भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है,
चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने एक अकर्मक और सहकर्मक का भी यहाँ दे दिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है में क्रिया है, ये इसी प्रकार वाक्य मतलब इसी प्रकार ये परीक्षा में आया हुआ है। और ऑप्शन था सहकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यानी उत्तर यही देना है, इन दोनों में से उत्तर निकलेगा, क्योंकि पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक का यहाँ कोई मतलब प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि देखो पहले ऑप्शनों को काटना सीख जाओ आप लोग, अगर इनको अलग ना हटाना शुरू कर दिया, एक एक करके ऑप्शन हटाने, अगर आपने हटाना शुरू किया कि ये नहीं है इसको बाहर करो, ये नहीं है इसको बाहर करो, और जैसे जैसे आप उत्तर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, कैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अब इन विकल्पों को देखो सहकर्मक अकर्मक अभी नहीं पता चला, रुक जाओ, तो इन दोनों में देखो पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक की परिभाषा है दो क्रिया होगी, कितनी क्रिया होगी? दो, एक पहले एक बाद में। क्या यहाँ दो क्रिया? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, दो नहीं है, केवल उड़ने की क्रिया हो रही है, कौन सी? उड़ने की, तो ये पूर्वकालिक तो नहीं होगी। अब देखो प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, बल्कि ये किसी अन्य से कार्य करवाएगा, अन्य से क्रिया संपन्न करवाएगा। तो मतलब प्रेरणार्थक भी नहीं है, क्यों कि यहाँ चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बल्कि यहाँ तो कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवा ही नहीं रहा है। तो मित्रों दो विकल्प तो इस प्रकार कट गए। ये देखो प्रश्न हल करने का तरीका बता रहा हूँ साथ में। अब बचा सहकर्मक और अकर्मक का पता करना है हमें। ठीक है, अब मैंने एक दिन आपको एक बड़ा ही सुंदर सा और मधुर सा नियम बताया था, ध्यान दे। अब सहकर्मक और अकर्मक अगर आप लोग क्या व किसको की बात करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये पूछोगे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ उड़ के आगे क्या उड़ रही है? चिड़िया, उत्तर आ जाएगा। क्या उड़ रही है? चिड़िया, उत्तर आ जाएगा। आप इसको सहकर्मक मान लोगे, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती, क्योंकि हम बिना सोचे समझे उत्तर दे देते हैं। इतना आसान भी नहीं होता है ना, हम इसको हल्के में ले लेते हैं। देखो बात ये ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया कि आपको पद परिचय भी आना चाहिए, ये नॉलेज भी होना चाहिए आपको। कौन सा? कि इस वाक्य की कर्ता कौन है ना? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इस वाक्य की कर्ता कौन है? चिड़िया। कर्ता कौन है? उड़ कौन रही है? चिड़िया। तो ये लो, ये चिड़िया यहाँ की क्या होगी? कर्ता। ठीक है, आकाश की बात करेंगे। अब देखो आकाश में, गौर से सुन लो, बात ध्यान से सुन रहे हो क्या? आकाश में और पर किस कारक का है ना, किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण की। किसकी? अधिकरण में पर है ना, में पे पर या में पर। तो मित्रों आकाश में, चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आकाश में, तो इस वाक्य में यहाँ कारक कौन सा हो गया? अधिकरण। कौन सा कारक हो गया? अधिकरण। गौर करें भाई, कौन सा कारक हो गया? अधिकरण। अब हमारे पास क्या बचा है? उड़ना। उड़ना क्या हो गई? क्रिया। उड़ना क्या हो गई? क्रिया। और रही है साई क्रिया हो गई। बताओ इस वाक्य में कर्म कहाँ है? कर्म नहीं है ना, अगर कर्म करोगे तो हमारे कर्म फूट जाएंगे। ध्यान देना, मतलब यहाँ चिड़िया तो कर्ता हो गई, आकाश यहाँ अधिकरण है। हम आकाश को कर्म मान लेते हैं कई बार, या फिर चिड़िया को मान लेते हैं। चिड़िया इस वाक्य की कर्ता है, आकाश अधिकरण कारक है, और उड़ रही क्रिया, रही है साई क्रिया है, कर्म है ही नहीं। तो मित्रों इस वाक्य का उत्तर क्या होगा? अकर्मक। इस प्रकार अगर चीज को पढ़ोगे, बड़े से बड़े प्रश्न को ना एक चक्र को आप भेज सकते हो। तो आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर कि अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न आया, बहुत छोटा सा प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न पीएसआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और एसआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया है ना। आप लोग जो एसआई की तैयारी कर रहे हो सब इंस्पेक्टर की राजस्थान से, तो ध्यान रखना हिंदी ही वहां आप लोगों को सिलेक्शन करवाएगी, अन्य कोई है ना, कोई सब्जेक्ट आपको वहां नहीं ले जा सकता। क्योंकि एक दूसरा जो बिंदु है राजस्थान जीके का, तो वो है ना लगभग लोग उसमें कवर कर लेते हैं है ना, और रुचिकर तरीके से उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो बिंदु है ना हिंदी, वहां पर उच्च स्तरीय हिंदी आती है, प्रश्नों का जो लेवल होता है ना काफी उठकर आता है। और वहां से अगर आप लोगों को एसआई के आप सपने देख रहे हो, एसआई बनना चाहते हो, अगर आप है ना खाकी वर्दी पहनना चाहते हो और स्टार है ना अपने कंधों पर रखना चाहते हो, तो मित्रों पहले आप लोगों को इस हिंदी से निपटना पड़ेगा। ठीक है, और इसी से ये हिंदी आप लोगों के कंधों पर स्टार लगा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न ऐसा आया हुआ है, अकर्मक क्रिया है, बस कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया है पूछा गया, अकर्मक क्रिया है। आगे ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया? खाना, पीना, सोना, लिखना, 4 विकल्प आगे, कोई वाक्य नहीं दिया। अब क्या करे भाई? अब आपका एक चीज काम आ सकता है, आपकी थोड़ी सी सोच और आपका वो क्या
है ना, आपका वो क्या काम आएगा, कौन सा, क्या वह किसको से हम उत्तर निकालते हैं कई बार, तो ना किसको से लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि को जब जुड़ा आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। तो देखो अकर्मक क्रिया खाना, अब इससे प्रश्न लगा लो पहले, क्या है ना, क्या से प्रश्न पूछो कि क्या खाना है, क्या खाना, कुछ भी हो सकता है ना, फल खाना, सेव खाना, बादाम खाना, तरबूज खाना, उत्तर आ रहा है, मतलब काल्पनिक उत्तर आ रहा है। जब उत्तर आता है वो क्या होता है, सहकर्मक। तो मतलब ये अकर्मक पूछा गया, ये उत्तर तो नहीं है, ये उत्तर तो नहीं है। अगले पर चलो, पीना, क्या पीना, शरबत पीना, पानी पीना, चाय पीना, है ना, घी पीना, मतलब ये सारी बातें हो गई। तो ये भी उत्तर आ रहा है, तो ये सहकर्मक है, ये तो अकर्मक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे। सोना, बोलो क्या सोना, क्या सोना, वो सोना, वो सोना, नहीं आ रहा है ना, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा। क्या सोना मतलब बात है, हमारा काल्पनिक कोई उत्तर ही नहीं बन रहा है। तो मित्रों ये जो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। लेकिन अभी भी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगले प्रश्न, अगले है ना विकल्प तक जाना जरूर चाहिए, क्योंकि कई बार है ना चकमा दे दिया जाता है। तो ये देखो, लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, है ना, प्रार्थना पत्र लिखना, लेख लिखना, ठीक है, पाठ लिखना, तो कहने का मतलब श्लोक लिखना, चौपाई लिखना। तो ये सारी बातें क्या हो गई, यानी हम उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या से उत्तर आ रहा है, तो ये क्या है, यानी सहकर्मक है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, तो उत्तर क्या आ गया, सोना आ गया। ठीक है, इस प्रकार है ना, अगर इस प्रकार सोना जो क्रिया है सदैव क्या रहती है, अकर्मक रहती है। तो यहाँ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आप है ना इस प्रकार सोते रहे, ध्यान नहीं दिया, तो फिर सोना ही सोना है, और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आपके जीवन में फिर सोना ही सोना है। दो अर्थ है यहाँ। यमक अलंकार की बात करेंगे आगे साहित्य में। तो देखो, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। देखो नाम प्रेरणार्थक आ गया, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, कौन सी, कि वाक्य में कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। ठीक है, एक बात तो ये। अब वाक्य में करता ही नहीं है, क्या पता चलेगा, यहाँ देखो प्रश्न देखो किस प्रकार आया है, इस प्रकार आ जाते हैं, नहलवाया, नहाया, नहलवाया और नहलाया। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, नहलाया, नहाया, नहलवाया, नहलाया, अब यहाँ करता ही नहीं है। ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा दिमाग पर है ना जोर दो, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप सोचोगे उतने ही ज्यादा निखरते आओगे। बस इन चीजों से मतलब आपकी रुचि बन जाएगी और उनको पढ़ते जाओगे। देखो नहलवाया, यह शब्द क्या है, नहलाया, नहलाया, जैसे माँ ने बच्चे को नहलाया, गौर करें वाक्य बन सकता है, इन्हीं से बन सकता है, माँ ने बच्चे को नहलाया, मतलब माँ बच्चे को क्या करे, नहला रही है, खुद कार्य कर रही है, करता माँ थी, माँ खुद कार्य कर रही है, तो मतलब ये अपना उत्तर नहीं है। प्रेरणार्थक में दूसरा कार्य करेगा, कर्ता कार्य नहीं करेगा, बल्कि दूसरे से कार्य करवाएगा। आगे देखो, नहाया, नहाया, रमेश नहाया, रमेश नहाया, मतलब रमेश खुद नहा रहा है, रमेश क्या कर रहा है, नितिन नहाया। ठीक है, नितिन सुबह 6 बजे नहाया मतलब नितिन खुद नहा रहा है, यहां करता खुद नितिन ही है, दूसरे से नहीं करवा रहा, ये भी हमारा उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर, नहलवाया, देखो ध्यान से सुनो, नहलवाया, अब नहलवाया को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे करेंगे, माँ ने बच्चे को नौकरानी से नहलवाया, माँ ने बच्चे को नौकरानी से नहलवाया। ठीक है, हो गया, बिल्कुल बन गया ना वाक्य, माँ ने बच्चे को नौकरानी से नहलवाया, मतलब माँ नहला नहीं रही, नहलवाया मतलब दूसरे से कार्य करवा रही है। मित्रों ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि प्रेरणार्थक वाक्य में कर्ता दूसरे से कार्य करवाएगा, नहलवाया, तो ये देखो हमारा उत्तर हुआ। अब अगले पर जा सकते हैं, देखो ये अगला ऑप्शन भी गौर करो, नहलाए। मित्रों नहलाए मतलब खुद, है ना, ये जो नहलाए हैं, ये तो आपका इस नहलाया का क्या है, इस नहलाया का क्या हो गया, इस नहलाया का बहुवचन हो गया, नहलाया एक वचन, नहलाए, अगर बच्चा एक है तो नहलाया, है ना, माँ ने 2 बच्चे नहलाए तो 2 हो गए।
ठीक है, या माने, है ना, तो माने 2 बच्चे नहलाए, तो कहने का मतलब बहुवचन हो गया। ठीक है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब 1 से ज्यादा। हिंदी में सीधा ही क्या एक वचन से बहुवचन होगा, द्विवचन संस्कृत में काम करता है या नहीं। ठीक है, तो ये भी आपकी बात हुई। अब देखो इससे भी आगे वाला बिंदु अपन फिर पुनः चर्चा करते हैं। वो कौन सा, देखो अगला प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है ना, स्टैंडर्ड लेवल के। अगर आपने ये इन प्रश्नों से निजात पा ली और मेरे इस विश्लेषण को आपने सुन लिया, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। प्रश्न कौन सा है, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। आपको देखना है दुखाना, बताना, आजमाना, मरना। ध्यान देना, नाम धातु क्रिया नाम से बनती है। नाम क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, और विशेषण, 3 ही होता है, 3 से बनेगा। देखो दुखाना, दुख से बना है, किसे बना है, दुख। दुख क्या होती है, संज्ञा होती है। कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो संज्ञा से बना है, इसका मतलब नाम धातु क्रिया नहीं है पूछा गया है, तो ये तो है, तो ये उत्तर नहीं है, अपना काट दो। बताना, बात, बात संज्ञा शब्द है, कोई क्रिया धातु नहीं है ना, तो बात से बताना बना है, इसको काट दो। उसके बाद क्या है, आजमाना। देखो आज, गौर करो भाई, आज, आज कोई क्रिया है, नहीं है, धातु नहीं है ना, नहीं है, तो आज से बना है आजमाना, तो ये भी नहीं है। उत्तर अपने आप हो गया कौन सा, मरना, है ना। मारना और मरना क्या है, क्रिया है, तो ये उस धातु से बना हुआ है, तो ये उत्तर हो गया मरना। अगले प्रश्न पर भी गौर करें मित्रों, ये समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जब प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है की बात करेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये भी अपना क्या बिंदु जबरदस्त वाला है। ठीक है, देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। हंसाना, जगाना। देखो प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई है, तो हमें क्या करना है, एक चीज पर ध्यान रखना है, मैंने आपको बार बार बताया है, प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी अन्य को अन्य से कार्य करवाएगा। ठीक है, अन्य से कार्य करवाएगा। तो देखो अब यहाँ पर वाक्य नहीं आया है, तो अब वाक्य हमें खुद को बनाना है, लेकिन हमें इन शब्दों में भी क्या कर लेना है, ध्यान दे लेना है। क्या कर लेना है, ध्यान दे लेना है, और इन्हीं के आधार पर हम पूरे के पूरे क्या बना देंगे, वाक्य बना देंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, हंसाना की। किसकी बात करेंगे, हंसाना की। ठीक है, यहाँ पर है निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है के बारे में नहीं बताना है। अब देखो हंसाना, ठीक है, एक तो होता है हंसना, मतलब व्यक्ति खुद हंसता है, और एक कोई दूसरा हंसा देता है। जैसे गीता ने बबीता को हंसाया, है ना। अब ये थोड़ी होता है रमेश हंसाया, मतलब रमेश खुद तो हंसता है ना, ठीक है, हंसने की क्रिया करेगा, वो हंसाया की नहीं। तो कहने का मतलब हंसाना तो क्या, कोई दूसरा हंसा रहा है, मतलब हमें कोई दूसरा क्या कर रहा है, हंसा रहा है। इसका मतलब ये तो क्या है भाई, ये तो अपनी कौन सी प्रेरणार्थक है, तो इसका यहाँ तो उत्तर नहीं में आना चाहिए, तो ये उत्तर नहीं है। अब अगले पर देखो, जगाना। किसकी बात कर रहे हैं, जगाना। मित्रों अगर हम खुद काम करते, करता खुद काम करता, तो वो खुद जागता, है ना, खुद क्या करता, जागता, बल्कि जगाता नहीं। तो कहने का मतलब जगाना जो क्रिया है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जगाता है। ठीक है, गौर करें, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जगाता है, मतलब यानी कि रमेश ने मुकेश को जगाया, या जगाना हो गया। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है, दूसरा, है ना। मतलब एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि जगाने की क्रिया भी, है ना, करता स्वयं नहीं बल्कि दूसरा, है ना, दूसरा कर रहा है। जो जागता है वो ऐसा नहीं है, तो ये भी अपना क्या उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाना, है ना, लिखवाना मतलब दूसरा। अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया, अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखाया। दादाजी ने पोते से चिट्ठी लिखवाई या पत्र लिखवाया। तो कहने का मतलब, है ना, यानी उसने उससे लव लेटर लिखवाया, उसने उससे संदेश, है ना, संदेश एक तरीके से पत्रिका है वो लिखवाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लिखवाना क्रिया भी करता स्वयं नहीं करवाएगा, दूसरे से करवाएगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, अपने आप बच गया चौथा उत्तर, बिना संकोच। अब तो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन समझी हुई बात को आप फटाफट कर दोगे, और मात्र, है ना, इन लगभग, है ना, एग्जाम में
लगभग प्रश्न के लिए अगर कम से कम समय मिल जाता है, कितना, यानी 1 मिनट मिल जाता है, और कई पेपरों में 1 मिनट से भी कम है ना, जैसे 45 सेकंड के आसपास मिलता है, लेकिन आप इसको देखोगे मात्र 15 सेकंड में कर दोगे। बाकी बचा हुआ समय आप कठिन है ना, हालांकि ये भी कठिन है, लेकिन इसको अगर समझते हो, अगर आप है ना मतलब सही ढंग से उसके तथ्य को समझते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब लेते हैं अपन लोग एक और महत्वपूर्ण है ना, भूलना। देखो भूलना, खुद भूलता है ना, कोई भूलवाता, अगर यहाँ होता भूलवाना या बुलाना, ठीक है, देखो भूलना है ये, ठीक है, अगर भूलवाना होता तो दूसरा करवाता, ठीक है। तो अब ये खुद कर रहा है भूलने की क्रिया, तो ये हो गया इसमें, यानी नहीं है, क्या प्रेरणार्थ क्रिया नहीं है, तो भूलना हो गया। अब देखो अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। सेकंड ग्रेड परीक्षा में है ना ये प्रश्न आया है, और ये तो अभी आया है, ये तो अभी ऊपर वाला सेकंड ग्रेड जो मैं देख रहा हूँ उसी में आया, ठीक है। और ये जो सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य ये भी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया है, तो इसको भी आप ध्यान दें। राजू सदा रोता रहता है, वाक्य पूछा गया है कि सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, मतलब सीधी बात है, तीन है ना, प्रश्न को समझते ये बात पता चल गई, क्या पता, ये मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, प्रश्न को पढ़ लो ध्यान से, पता चल गया कि सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइए, मतलब एक वाक्य सहकर्मक है, तीन क्या अकर्मक है, ठीक है, 3 अकर्मक और है ना 1 सहकर्मक। अब देखो अब हमें सहकर्मक को ढूंढना है, ठीक है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो सबसे पहले राजू सदा रोता रहता है, अगर आप क्या से प्रश्न पूछोगे तो मामला ठीक हो जाएगा, है ना। और रोता से पहले लगाओ क्या रोता है, क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो ये वाक्य अपना कौन सा है, अकर्मक का है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है, अकर्मक का है, ठीक है। और वैसे भी अगर पता करो ना कैसे, कि राजू इस वाक्य में क्या है भाई, करता हो गया, ठीक है, सदा रोता रहता है, और रोने की क्रिया हुई है ना, सदा, है ना, एक तरीके से ये काल सूचक शब्द आ गया है, लेकिन यहाँ पर कर्म तो फिर भी नहीं है। अगले पर देखो, हरीश बंस पर चढ़ गया है, हरीश बंस पर चढ़ गया है, यहाँ देखो क्या चढ़ गया है, क्या चढ़ गया है, अब यहाँ अब ये मत कहना रमेश चढ़ गया है, क्या चढ़ गया है, कोई उत्तर नहीं आया, क्या का कोई उत्तर नहीं आया, तो ये वाक्य भी क्या हो जाएगा आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। और हमें ढूंढना है सहकर्मक। अगला वाक्य देखो, कैलाश छत से गिर गया है ना, अब देखो गिर से पहले लगाओ क्या, गिर है ना, गिर पड़ा है, क्या गिर पड़ा। अब आप ये कहोगे कि ठीक है कैलाश गिर पड़ा है, ऐसे नहीं करना है, क्यों कि कर्म भी ये भी देखना है ना, क्योंकि इधर मैंने आपको बताया कि हरीश बंस पर चढ़ गया है, तो हरीश तो क्या है, करता है, थोड़ा सी इस बात को देख लो, हरीश करता है, और बंस पर तो अधिकरण कारक है, बंस पर तो अधिकरण कारक है, हरीश करता है या अधिकरण कारक है, और चढ़ गया है ना ये क्रिया है, कर्म है ही नहीं, अकर्मक है। इसी प्रकार कैलाश तो यहाँ पर करता है, और छत से गिर गया, अपादान कारक, छत से गिर गया, अलग हुआ है, छत से क्या हुआ, अलग। अब ये यहाँ पर है ना आपका करण नहीं आएगा, क्यों, छत से अलग हो रहा है, तो ये कौन सा कारक आ गया, कौन सा, अपादान। तो मित्रों एक जगह एक ही कारक का प्रयोग करेंगे, दूसरा कारक नहीं, मतलब कर्म कारक नहीं, तो ये क्या हो गया, अकर्मक हो गया। ये वाक्य भी हमारा उत्तर नहीं है, तो चौथा उत्तर बच गया कि सतीश केले खरीदे, सतीश ने, थोड़ा सा ये ने और लगा देना, ने प्रश्न का प्रयोग कर देना, सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे, उत्तर आ गया केले खरीदे, ठीक है। और वैसे भी पता चल रहा है सतीश इस वाक्य का क्या करता है, ठीक है, और खरीदना यहाँ पर क्या होगी, क्रिया, तो ये जो बीच में बचे हुए ये केले अपना क्या है, कर्म है। जब कर्म होगा तो वाक्य क्या होगा, सहकर्मक। साथियों बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है, मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप इसको क्या करना, यानी अपने पास नहीं रखना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, आपके जितने भी शुभ चिंतक है जिनका आप भला चाहते हो, ठीक है, क्योंकि सरस्वती का भंडार है, इसको आप जितना ही फैलाओगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मित्रों आज की मैं इस कक्षा को यहीं पर संपन्न करूंगा, आगे आने वाले दिनों में हम है ना और महत्वपूर्ण बिंदु को लेने वाले हैं मित्रों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।